पाठ 6 एक या अनेक। ये पाठ जो है वो नंबर के बारे में है, तो हम इसे शुरू करते हैं। हम एक के बारे में बात करते हैं तो एक, और एक से अधिक के बारे में बात करते हैं तो अनेक कहलाते हैं। जैसे एक लड़का, अनेक लड़के। हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि पहले सिर्फ एक लड़के का चित्र दिया है और बाद में एक से ज़्यादा लड़के हैं। तो जब सिर्फ एक लड़का हो तो हम उसे एक कहते हैं और एक से ज़्यादा हो तो अनेक। उसी तरह से बाद में एक चिड़िया है और बाद में 3 चिड़िया है। उसके बाद एक घोड़ा है और आखिर में उसके सामने 2 घोड़े हैं। आगे है एक बतख और 3 बतखें, एक तितली और 3 तितलियाँ। तो अब तक हमने देखा कि जब कोई वस्तु केवल एक हो तो उसे एक वचन कहते हैं और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन कहते हैं, और एक से अधिक होने पर वस्तु का नाम भी बदल जाता है। जैसे जब सिर्फ एक बतख है तो हम उसे बतख कहते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा हो तो हम बतखें कहते हैं। उसी तरह से जब सिर्फ एक तितली है तो हम उसे तितली कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो तितलियाँ कहते हैं। इसी प्रकार जिन शब्दों से हमें एक या अनेक का बोध होता है उन्हें हम वचन कहते हैं। एक संख्या को एक वचन और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है। हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई शब्द की जो एक वचन है उसके आखिर में अगर बड़ी ई की मात्रा आती हो तो उसका बहुवचन करते समय हमें बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा लगानी होती है। इस तरीके से एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। अभ्यास कार्य क, देखिए और सही शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। सबसे पहले हमें यहाँ पर मछलियों का चित्र दिया है जिसमें एक से अधिक मछलियाँ हैं, इसीलिए हम जहाँ मछलियाँ लिखा है वहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद हमें तितली का चित्र दिया है जिसमें सिर्फ एक तितली है, इसीलिए हम तितली पर टिक लगाएंगे। उसके बाद हमें चित्र दिया है एक चिड़िया का जिसमें सिर्फ एक चिड़िया है। बाद में हमें चित्र दिया है छड़ी का जिसमें एक से अधिक छड़ियाँ हैं, इसीलिए हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर है गेंद का चित्र जिसमें एक से अधिक गेंदें हैं, 4 गेंदें हैं, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। और बाद में है सिर्फ एक घोड़ा, इसीलिए यहाँ पे हमने सही का निशान लगाया है। रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। सबसे पहले है गाड़ी, तो गाड़ी को गाड़ियाँ के साथ मिलाया गया है। उसके बाद है दूसरा शब्द ताला, तो ताले का बहुवचन होगा ताले। इसके बाद है कुर्सी, कुर्सी का बहुवचन होता है कुर्सियाँ। फिर है गमला, गमले का बहुवचन है गमले। और चूहा, चूहे का बहुवचन होता है चूहे। बाद में है मेज, मेज का बहुवचन होता है मेजें। और लास्ट में है घोड़ा, घोड़े का बहुवचन होता है घोड़े। इनके बहुवचन लिखिए, यानी दिए गए शब्दों का बहुवचन हमें यहाँ पर लिखना है। मछली का बहुवचन होता है मछलियाँ, लाठी का लाठियाँ, तितली का तितलियाँ, तारा का तारे, मक्खी का मक्खियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, माला का मालाएँ, बकरी बकरियाँ, गुब्बारा गुब्बारे, रस्सी रस्सियाँ। कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैदान में 4,
4 यानी एक से ज़्यादा गायें चर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 दिया है इसीलिए हम यहाँ पर गायें लिखेंगे। नंबर 2, वह बाज़ार से कई यानी एक से ज़्यादा गुब्बारे लाया। नंबर 3, संसार में अनेक यानी एक से ज़्यादा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है नदियाँ हैं। नंबर 4, घोड़ा सड़क पर दौड़ रहा है। और नंबर 5, दादी जी लाठी की सहायता से चलती हैं। आओ दोहराएं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनका वचन भी लिखिए। यानी कि आपके विद्यालय में कितने अध्यापक हैं आपको लिखना है। जैसे 1, 2 जो भी हो आपको लिखना है, और साथ में उनका वचन यानी कि एक वचन या बहुवचन है वो लिखना है। नंबर 2, विद्यालय में शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, उनका वचन भी लिखिए। यानी विद्यालय में फीमेल टीचर्स की कितनी संख्या है वो लिखना है, और साथ में एक वचन है या बहुवचन है वो भी लिखना है। नंबर 3, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं आपको वो लिखना है। नंबर 4, विद्यालय कौन सा वचन है, यानी विद्यालय जो शब्द है ये कौन सा वचन है, तो विद्यालय एक वचन है। और नंबर 5, अपने घर के सदस्यों की संख्या लिखिए। यानी आपके घर में जितने सदस्य हैं उनकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। जैसे 3, 4, 5, 6 जितने भी हों वो आपको यहाँ लिखना है। ख, संसार में क्या चीज़ एक है तथा क्या अनेक, 5 शब्द लिखिए। तो संसार में सूर्य, चांद, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड सिर्फ एक है, जबकि तारे, मानव, नदियाँ, पर्वत और पेड़ अनेक हैं।